this video, we are going to tell you about the inauguration of training program of ward boys or attendants, which is organized by WEB, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि आप इस वीडियो में जानेंगे। एंड इट इज द प्रोग्राम वाज फैसिलिटेटेड बाय डॉक्टर मंजू चुगानी मैम डीन and faculty members of School of Nursing Sciences and Allied Health and the staff of Majidia Hospital. Yeah. And with the help of the Delhi Police. सबसे With the अच्छी बात collaboration of है Delhi फराज कि दिल्ली पुलिस ने इस प्रोग्राम के अंदर, इस इनॉग्रेशन के अंदर हमारा साथ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि जो हमारी हमदर्द की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की डिग्निटीज़ हैं, स्पेशली हमारे चांसलर साहब मिस्टर हामिद अहमद साहब, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, शौकत मुफ्ती साहब, डीन मैम, तो किस तरह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस को बताया स्टूडेंट्स को कि किस तरह उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरह ये करवाई जाएंगी ट्रेनिंग्स, जिसमें CPR ट्रेनिंग भी है, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स हैं, फिजियोथेरेपी उनको ट्रेनिंग है, ट्रेन किया जाएगा, प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, बिल्कुल, कोविड एक्सरसाइज की थेरेपी भी है, जो ये सारी ट्रेनिंग्स के बारे में बताया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इज्जत माब अली जनाब हामिद अहमद साहब, ऑनरेबल चांसलर जामिया हमदर्द, ऑनरेबल वाइस चांसलर एम.ए. जाफरी साहब, ऑनरेबल S.K. सिंह साहब, वीरेंद्र साहब, अफसार आलम हमारे फाइनेंस ऑफिसर, ही इज ऑल्सो हियर, डीन सुमेर आरिफ जादी साहब MS एंड मंजू चुगानी जी, इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं भी, चूँकि हमारे सभी प्रतिभागी एक दूसरे परिवेश से आते हैं, तो मैं भी हिंदी में ही आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा। मैं हिंदुस्तानी में आप लोगों के सामने में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे ऑनरेबल चांसलर और ट्रेजरर HNF ने एक पहल की है, उस पहल को हम लोगों ने जामिया हमदर्द में उन्होंने एक जामिया हमदर्द को एक चुनौती दी थी कि क्या आप कर सकते हैं, और हम लोगों ने इसे स्वीकार किया और इसकी एक शुरुआत की है कि हम भी, चूँकि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और दिल्ली के लोगों के बीच में, यहाँ के समाज में कार्य कर रही है, तो हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम, जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसके बीच में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारा क्या योगदान है, हमारी क्या भागीदारी है। आपको जानकर खुशी होगी कि मरहूम स्वर्गीय हकीम साहब ने इस यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट रखा था, ये इसीलिए रखा था कि हम भी एक समाज का अंग बन के समाज के दुखों को बांटे। हमारा नाम हमदर्द है। हमदर्द का मतलब है हम आपके दुख में शामिल हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपके खुशी में शामिल हैं, खुशी में तो सभी लोग शामिल हो जाते हैं। दुख में जो लोग शामिल होते हैं वो आपका सच्चा साथी होता है, वो आपका सच्चा दोस्त होता है, वो सच्चा आपके बारे में सोचता है। तो उस जमाने में हकीम साहब ने इसका नाम हमदर्द सोच के रखा, और हमदर्द से हम लोगों ने कोशिश की है कि इस दुख जो लोगों के बीच में आया है, इस दुख की घड़ी में, उनके दुख को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनके दुख को बांट तो जरूर सकते हैं, उनके दुख को कम से कम तो कर सकते हैं। और उसी की पहल में हमारे ऑनरेबल चांसलर ने एक शुरुआत की थी कि नहीं, हम समाज में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, हम समाज में भी अपना हिस्सा बढ़ाएंगे, और जामिया हमदर्द शुड प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। हम लोग एक सक्रिय भूमिका जामिया हमदर्द की तरफ से इसमें निभाएंगे। जानेंगे ना कि ज्ञान की शक्ति को सर्वोपरि कहा गया है, चाहे वो कहीं भी देखें, आप किसी भी दुनिया के किसी भी भाग में देखें, तो वो यहाँ भी सत्य है। और आप एक अमूल्य रत्न हैं जो चूज किए गए। मुझे भी पता कैसे चूज किए हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि ऊपर वाले ने आपको चूज किया है।
हाँ, सो आप वो अमूल्य रत्न है जिनको यहाँ पे तराशा जाएगा, और आपको मिलने वाली जो ट्रेनिंग है उसमें कहीं भी हिचकिचाइएगा नहीं। कोई भी सवाल पूछिएगा 10 बार करने के लिए बोलिएगा, वो बहुत अच्छा होगा। पर जो हमारे इमाम साहब ने कहा वो होना चाहिए। जब आप यहाँ से जाएं तो आप गर्व महसूस करें और हमको भी कराएं। एंड ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप कुछ फरिश्ते होंगे जिनको हम छोड़ देंगे, वो लोगों की मदद करेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस उद्देश्य के साथ मेरी शुभ भावना और शुभकामना आपके साथ है। ये संकल्प आप भी आज करिए कि शुभ भावना शुभकामना का, तो आप 100% सक्सेसफुल होके जाएंगे यहाँ से। और वेल बिगिन इज हाफ डन, सो आधा काम आज शुरुआत में हो गया, तो अच्छा ही होगा सब आगे भी। और आप हौसला जीतता है, हथियार कभी नहीं जीतता। तो हौसले के साथ जिसके साथ आप यहाँ आए हैं, आई एम श्योर आप जीतेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। सॉरी, मैं हिंदी में बोलता हूँ। मेरे ख्याल से सबको अच्छी तरह समझ आना चाहिए आपको, जो क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये प्रोग्राम बनाया ही आप लोगों के लिए गया है। और मैं चांसलर साहब का, वाइस चांसलर साहब का और टोटल पूरी फैकल्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा जो है प्रोग्राम तैयार किया है आप लोगों के लिए और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं आया इनको एक ही बात बताई थी कि आजकल जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचा होगा किसी ने कि हम लोग इस तरह से मास्क पहन पहन के घूमेंगे। कभी आप लोगों के ध्यान में आए भी नहीं, बात आपके दिन में भी कभी ये बात नहीं आई होगी। लेकिन कुदरत के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जो कुदरत हमें दे रही है हम उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उससे लड़ाई लड़ने के लिए, जीने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, सिर्फ दो ही बात आप लोगों को बताऊँगा। इस सोसाइटी में जो मैं बात भी कर रहा था, एक सोसाइटी को दो ही ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चलाते हैं या संभालते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स लोग हैं जो हमें तकलीफ में और हमारी मदद करते हैं, और दूसरा एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का, जितने भी यहाँ फैकल्टी हैं, जितने भी लोग आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समय दे रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैडम ने कहा कि पता नहीं कैसे आप लोग को भगवान ने या खुदा ने या कुदरत ने कैसे आप लोगों को चुन के यहाँ पर भेजा। ये मौका आप देखिए, कितने आगे से बच्चे होंगे वहाँ पर जो घूम रहे होंगे एरिया में, जिनको मौका नहीं मिला होगा। चाहे आप किसी कांस्टेबल के थ्रू आए या किसी से सुनने से आए, किसी फ्रेंड से सुन के आए, आप लोगों को इतनी बढ़िया आपको जगह पर, इतनी बढ़िया आपको ट्रेनिंग के लिए मौका दिया है भगवान ने। तो इसको आप अवेल कीजिए, अच्छी तरह से मन लगा के काम कीजिए। जैसे आपको बताया गया है कि ये जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लोग मरीजों की कैसे मदद करेंगे। अभी आप लोगों ने कोविड में देखा होगा, हो सकता है कुछ आप लोगों के रिश्तेदार भी, जानकार, यार दोस्त तकलीफ में रहे होंगे, तकलीफ में गए होंगे। तो ये माहौल जो देखा है, ये मेरे ख्याल से कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना गंदा माहौल आएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं कि आगे अगर कोई ऐसी बात होती है तो एटलीस्ट आप लोग मदद करें लोगों की। अपने घर वालों की भी आप मदद कर पाएंगे, पड़ोसी की मदद कर पाएंगे, और अगर आपको अच्छा मौका मिलेगा तो आप हॉस्पिटल भी जाके मदद कर पाएंगे। तो अभी आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप लोगों ने काम करना है, कैसे आपने इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं, कैसे आपने पेशेंट की केयर करनी है। बेसिकली क्या देता है, दवाई तो डॉक्टर देते हैं, तो डॉक्टर तो आपको लिख के चले जाते हैं। उसके बाद कौन केयर करता है? आप लोगों ने केयर करनी है कि दवाई टाइम से मिल जाएगी, उनको टेम्परेचर चेक हो जाएगा, साइड से हो जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने मन लगा के काम करना। और अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी तरह से सीखा, आपके लिए टेस्ट भी लेंगे, आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, उसके बाद आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। और मैं कहता हूँ जॉब नहीं भी मिले तो भी आप एक सोसाइटी के लिए एसेट हो जाएंगे। एसेट समझते हो? सोसाइटी के लिए जिसे कहते हैं बहुमूल्य रत्न, जो मैडम ने यूज़ किया था, वो आप लोग हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ हो आपको तो हम लोग 24 घंटे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके आपको तकलीफ हो सकती है। सिर्फ कोशिश ये है कि आप लोग पंक्चुअल रहें। जब भी नेक्स्ट टाइम से आएंगे तो मॉर्निंग में जो आपको टाइम दिया जाए वहाँ से टाइम से चले। कोई डिस्टेंस बहुत है, आज भी जो आपको साथी रह गए, बाहर जो बाहर वेट कर रहे हैं,
तो उनको मैं बताऊँ थोड़ा टाइम से आप लोग 8:30 बजे अगर आप आज चले हैं तो पहुँच गए तो वेरी गुड, अगर लगता है कि लेट हो गए तो और पहचान होता है। थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू, खास तौर पे आपको आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, प्लस आप सबका थैंक यू, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Chancellor Mr. Hamid sir, Additional DCP Shri S.K. Singh ji, ACP or Additional DCP Shri Vijendra ji, Registrar Saud sir, Mufti sir, who is the Executive Secretary of DEB, deans of various faculties, my colleagues and dear participants. And especially I would like to address the name of Professor Manju Chugani, who is co-chair of this program. I would like to start with the name of God, Bismillahirrahmanirrahim. Friends, I feel privileged to be a part of this program, this auspicious program today morning. So far, I have used 4 words. Just I would like to take 1 minute regarding these 4 words. I have used the word Bismillahirrahmanirrahim. I have used the word Assalamu alaikum. I have used the word I am privileged for this auspicious program. Bismillahirrahmanirrahim means I start with the name of God, who is the creator of this universe. I said Assalamu alaikum. You know, in every religion, when we start talking to each other, we give best wishes to us. Some says good morning, some says namaste, some says assalamu alaikum. Assalamu alaikum means in Islam, this is the word which is used by Muslims. It means that one wants to say assalamu alaikum, यानी तुम्हारी सलामती रहो, हम तुम्हारी सलामती की विश कर रहे हैं. अब सलामती means your well-being, your good health. So this is the word which may be used to anyone. It is not related with only one religion. If you say Assalamu alaikum, it means I am praying for your well-being, for your good health. So this is a good gesture in our community. Secondly, I use the word. Thirdly, I use the word auspicious occasion. This is auspicious occasion because this program has been organized for the service of mankind, for the service of patients. And I feel privileged. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम में शामिल होते हुए। अभी रजिस्ट्रार साहब जिक्र कर रहे थे, हमदर्द का मतलब सब लोग जानते हैं, दुख में शरीक होना। एक शख्स एक विश लेके चला था जिनका नाम था हकीम अब्दुल हमीद। हमदर्द जो उन्होंने स्थापित किया, उसकी 85% इनकम जो है दैट गोज टू सर्विस ऑफ द सोसाइटी, टू चैरिटी। एंड विद दिस we organize, the Hamdard people organize such type of program. So this is a very good aspect. As far as this Dutch skill lab is concerned, I have been told that this was established in 2014, and so far more than 1100 personnel have been trained, not only from Delhi but all over the India. And this lab is the torchbearer for all 5 labs which works in Delhi NCR. So I feel very much proud to say that it is established in Jamia Hamdard and our colleagues are working this type of work. As far as the scope of this lab is concerned, they provide training for maternal health as well as on newborn mortality and morbidity, and this quality care is highly dependent on the skill of health workers. And therefore, regular enhancement of this type of orientation program is very good. If I correctly remember, perhaps we conducted a program with the help of Delhi Police on the day of International Women's Day, around about 2 months ago. And I think in COVID conditions, perhaps it was the first program which we organized physically in our convention center. DCP were there, 2 DCPs were there, and 3 senior police commissioners and senior deputy commissioner or police officers. They addressed the gathering, and this was
for women empowering. So we are used to organize these type of programs with the help of the Delhi Police. It is our routine practice. Now, as far as this program is concerned, around about 50 Delhi Police persons or Delhi Police who have, engaged by Delhi Police volunteers, they will be trained. Because that there is a shortage of staff in almost all hospitals in COVID conditions. So they will help to nursing staff, other attendants, and they will assist in the absence of nursing staff. Especially, they may help to their relatives, how a relative can work to assist them, to assist the patients while they want to eat, while the patients want to sit, in the shifting of patients from bed to chairs. So there are so many things which where the trainers, after getting this training, may excel. And I think as far as trainers are concerned, 3 trainers will be from Daksh Lab and 2 from Fadia College of Nursing. And I was going through the programs, training programs. I think this has been designed very well by Professor Manju Chugani and her team. They will provide training regarding PPE, donning, and and breathing exercises. Breathing exercises techniques are very important because now everyone is aware that when the patient feels scarcity of oxygen, so we need oxygen supplies, cylinders, etc. And in very, very emergent cases and serious conditions, they may require ventilation. So there are certain breathing exercises which are very important, which are easy, that can be done only on bed. If you take prone position, ulta leg के अगर थोड़ा सा लेटे तो that works like a ventilator. तो ये छोटी-छोटी चीजें like gargling and steam inhalation, which is very important, nebulization, infection prevention, biomedical waste, which is a very important aspect. The waste, how to put them in various baskets or various dustbins, personal and environmental hygiene, assistance in wards, taking care of patients, basic first aid, resuscitation. There are so many things, the 6 parts, etc., which are very, very small things, and after getting training, you will excel and you will be very helpful to society. अभी जिक्र किया था हमारे DCP साहब ने regarding the police and registrar साहब ने भी कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, तो हमने ये देखा कि पुलिस पर्सनल कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू हैं. कोई भी जब कोई आपदा आती है, कोई सिचुएशन गुजरती है, तो उसके भी 2 पहलू होते हैं. जाहिर है कि उसका 90% जो है बहुत ही एडवर्स है जो कोविड हुआ, लेकिन कुछ परसेंट अगर आप देखें तो इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिली. अब हम लोग एज ए टीचर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कभी नहीं लिया ऐसी चीज़. बहुत सी चीज़ें ऐसी डिवाइसेस हमने सीख ली, हम अपने आप को कैसे सेव करें, कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं. तो कुछ कभी कभी आपदाएं बहुत कुछ सिखा देती हैं. अब ये हमारा अपना विज़न है कि हम बुरी कंडीशन में भी कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें और कैसे उससे अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. तो अगर हम अपना मिशन ये बना लें अप टू सम एक्सटेंट, देखिए मैं जिक्र करा मैंने शुरू में अभी अपने फाउंडर चांसलर हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, जिन्होंने हमदर्द को स्थापित किया अपनी पर्सनल मेहनत से और कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया. आज एक आदमी की मेहनत से हमदर्द की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ इसी जगह नहीं है, दिल्ली में ही नहीं है, लाखों लोगों का बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट उनको मिला हुआ है. एक आदमी अगर चले एक विजन के साथ में, ये जो कैंपस आप देख रहे हैं ना, ये कभी इंडिया के डिवीजन से पहले या जब डिवीजन हो रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी. लोग कहते थे कहाँ जंगल में खरीद रहे हैं. तो अगर एक आदमी भी कुछ मिशन लेके चले तो वो बहुत कुछ कर सकता है. हम लोग क्या है, कमियां ढूंढते रहते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमी होती है. अगर हम एक काम, कमियां तो ढूंढी है, हमारी आदत है, लेकिन अगर साथ साथ अगर हम उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखने लगे, अच्छा फिर दूसरे हम सब ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे काम होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, फलां को ये करना चाहिए. हम भी सोचते हैं कि ये चांसलर साहब को ये और कर देना चाहिए, HNF को ये करना चाहिए. अरे भाई हम क्या कर रहे हैं वो तो सोचो ना, दूसरा कर दे बड़ी अच्छी बात है. अब दिल्ली पुलिस से हम लोग बड़ी उम्मीदें करते हैं, बड़ी कमियां निकालते हैं. हमने देखा
जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो ये कैसे बेचारे ड्यूटी करते थे सड़कों पे बैठे हुए, गली मोहल्लों में बैरियर्स लगा के, और ये लगा के ड्यूटी करते थे दिन रात। हमने लोगों से कहा कि कहीं ये भी तो सोचोगे यार, कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते तो एक चाय का कप तो दिला दो अपने घर से इनको, तो बैठे इनकी भी तो कोई विचारों को कि कहाँ जाएंगे, चाय की दुकानें बंद हैं, छोटी छोटी सी नहीं मिल रही है, अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते। अब फिर देखिए आप कैसे रघु बनती है आपस में, अगर आप थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी उनको दे दें एक दूसरे से, फिर देखिए कैसे रघु बनती है। आप कमियां तो सब में निकालते रहते हैं। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, आप किसी भी लेवल पे हो, जरूरी नहीं कि वाइस चांसलर की कोई काम करे, चांसलर की कोई काम करे, आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत छोटे लेवल पे मैं कितना सा काम कर सकता हूँ, और बहुत जरूरत नहीं है बहुत बड़े काम करने की, कोई बहुत जरूरत नहीं है। बड़े काम करने के लिए बड़े लोग बहुत होंगे पूरी दुनिया में। हर काम आप ये सोचिए कि आप छोटे से छोटा काम क्या कर दें जिससे कुछ सोसाइटी की सर्विस हो जाए, बहुत छोटा सा काम। जैसे हम ये देख रहे थे, अब मैं शेयर करता चलूँ एक बात, हालांकि ये मौका नहीं है, हम ये देख रहे थे कि हम स्टूडेंट्स को डील करते हैं एज वाइस चांसलर, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स सफर कर रहे हैं, बेचारे फीस नहीं जमा कर पा रहे। अब फीस के बिना तो हम यूनिवर्सिटी चला नहीं सकते, हमें पार्शियल ग्रांट मिलती है। तो हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं कि साहब उनसे डिमांड कर लो, HNF से डिमांड कर लो। हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो क्या लगे कि काउंसिल की मैंने अपनी पुलिस के सामने एक प्रपोजल रखा, यार एक दिन की सैलरी तो हम लगा के एक वाइस चांसलर फंड बना लें, उसमें जो नीडी वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, जिनके पास इस कंडीशन नहीं, तो हम उनकी मदद कर दें। एक बात मैंने एक जुमला बोला और सब लोगों ने कहा, किसी ने कहा साहब एक ही दिन की क्यों, हम तो 2 दिन की भी तैयार हैं। मुझे नहीं देगा, छोटी सी सोच। अब जरूरी नहीं है अगर कोई आदमी छोटी इनकम का है तो 10 रुपये वो कर दे, कुछ भी नहीं कर सकता तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे। अब आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी कुछ जरूरी नहीं है कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, छोटा सा सहारा दे दिया किसी पेशेंट को, अपने रिलेटिव को, बूढ़े आदमी को, पेशेंट को बेड से चेयर पे लाने में, चेयर से उठाने में, उसको खाना खिलाने में, जाहिर है कि PPE किट पहनेंगे, पूरी सावधानी बरतेंगे, पूरी प्रिकॉशंस ली जाएंगी, यही सब आपकी ट्रेनिंग होगी। विद दिस आई होप दैट आफ्टर द ट्रेनिंग you will give your feedback and assessment will be done, and that feedback will be very important for us. Thank you very much. नमस्कार। श्री सुशील जी एडिशनल DCP रेवेन्यू, श्री जैन जी एडिशनल DCP आउटर, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, डीन स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन, डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग, अदर फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं श्री SN श्रीवास्तव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया कि हम किस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम एक करें जिससे आगे पुलिस का और जनरल पब्लिक का बहुत फ़ायदा हो सके, क्योंकि हमने देखा कोविड के टाइम पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो हेल्प कर सकते हैं, वार्ड बॉयज़, इन सबकी बहुत शॉर्टेज थी। जामिया मिल्लत में भी इस में अपना योगदान दिया है। ये जो 1 महीने की ट्रेनिंग में आप आए हैं, वहाँ पे आप इसमें रजिस्ट्रार साहब पहले हो चुके हैं। मैं अपनी तरफ से भी एक एश्योरेंस आपको देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत ख्याल रखा जाएगा। आप लैब जब जाके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि किस एनवायरनमेंट में आप आए हैं। ये टेक्निकल एक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर कोर्सेज साइंस से रिलेटेड हैं, तो जितना फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल होंगी वो शायद भी आपको दिल्ली में कहीं और मिल सकें। इस एक महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको एक हथियार दिया जा रहा है, एक वेपन दिया जा रहा है, वो है सेवा करने का। और इससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने घर परिवार की सेवा कर सकते हैं, ना ही उनकी, बल्कि आपको इससे आमदनी भी होगी, इनकम जनरेट होगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो ये एक विन-विन सिचुएशन है सबके लिए। लेकिन मेरा एक इसके अंदर गुजारिश है आप लोगों से कि जब आप पेशेंट को देखें, जब आप किसी की ये जो हथियार आपके पास है, जब आप उसको किसी और के ऊपर इस्तेमाल करें, जो केयर करें, जो सेवा करें आप, उसमें ना ही किसी जाति को देखा जाए, ना ही किसी
ज़ात को देखा जाए, ना ही किसी मज़हब को देखा जाए। वो पेशेंट होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई ज़ात नहीं होती। उसको ठीक करना ये प्राइमरी मकसद है आपका, और इससे ऊपर कोई मकसद नहीं हो सकता। मैं बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरफ से जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कोलैबोरेशन में बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के रखा गया है, वो एक सोसाइटी है 1972 में बनी थी, और उसका प्राइमरी मकसद था कि लोगों को ट्रेन करना और एम्प्लॉयमेंट देना। तो यही काम हम कर रहे हैं कि आपको 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, किस तरह से आपको जॉब लगेगी वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है, उसमें हम भी काम करेंगे, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी कि कहाँ पे जॉब लगेगी। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में और भी कोर्सेज हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कंप्यूटर ऑपरेशंस के, डेटा एंट्री के, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ये भी अगर आप लेना चाहेंगे तो इसकी भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है इन कोर्सेज की, और इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं। 1972 से हम अभी तक यही काम कर रहे हैं, और बहुत लोगों को कोर्ट्स में और वकीलों के साथ और काफ़ी जगह पे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में लगाया हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुशील जी का, उनकी टीम का, धीरेन्द्र जी का, उनकी टीम का, कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी जामिया हमदर्द को इस सेवा करने के लिए। और मुझे यकीन है कि जब आप 1 महीने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो एक पूरी फोर्स हम तैयार कर पाएंगे जो लोगों की सेवा करें। शुक्रिया। Sir, we are very grateful to you for providing us with this opportunity to conduct and be a part of this program. Thank you, sir. Now, I would request Mr. Shaukat Mufti, Executive Secretary of BEB, Business and Employment Bureau, OSD Chancellor, OSD HNF, who is known for always being available to work and for his timely coordination and guidance. I invite you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना अच्छा लग रहा है कि बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जैसा कि अभी बताया हमीद साहब ने, 1972 में जो अंडर 12 बच्चे हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, जो और भी बच्चे हैं, उनको हम बाकायदा अच्छे कोर्सेज चलाते हैं और उनको हम मदद करते हैं प्लेसमेंट। तो ये जो ट्रेनिंग है ये उसका एक पार्ट है। इस तरह की ट्रेनिंग और जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब फेयर्स, ये हम लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और जब ये बैच हमारा निकलेगा हम कोशिश करेंगे उनका भी प्लेसमेंट हो जाए। तो बहरहाल ये तो एक बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की बात थी। HNF के बारे में मैं कहूँ पास जानते हैं, जामिया हमदर्द जाहिर है, सही किताब है। तो अब चूँकि रवायत है कि वोट ऑफ थैंक्स देना है, तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और इसके सिंह साहब और कमल साहब से मेरा एक वीक से काफ़ी कन्वर्सेशन रहा, और बच्चों की लिस्ट बनाना, बच्चों को बुलाना, उनको काउंसिल करना। इसके सिंह साहब DCB ने बहुत मेहनत की, और कमल साहब से मेरा रहा, आपसे भी मेरा रहा, और काफ़ी उसके बाद यहाँ तक के जब तारा अपार्टमेंट तक पहुँचे तभी ही हैज़ इन्फॉर्म मी कि हम सर यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैंने डायरेक्टली कॉल किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन विद, हमने जो MOU किया है, वी स्टैंड फॉर दिस, और फ्यूचर में हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, एंड वी विल वर्क टुगेदर। एंड दोज हु आर सिटिंग ऑन द डायस, we are thankful to you, we are thankful to the DICE and the teaching and non-teaching staff, and especially to Mrs. Professor Chugani. She has taken a lot of pain and did night and day work to get this program success. Thank you very much. Shukriya.
तव शुभ आशीष मांगे।